जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या हो अगर एक सुई और धागा टूटे हुए सपनों और विश्वास को फिर से जोड़ दे। आज हम आपको ऐसी महिलाओं की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी को दूसरा मौका दिया, उषा सिलाई स्कूल के जरिए। उषा सिलाई स्कूल सिर्फ सिलाई सीखने की जगह नहीं है, ये उन महिलाओं के लिए सुरक्षित ठिकाने हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। विधवाएं, सिंगल मदर्स, घरेलू हिंसा के शिकार, यौन हिंसा से गुजरी और शारीरिक चुनौतियों के साथ जी रही महिलाएं। यहाँ सिर्फ कपड़े नहीं सिले जाते, बल्कि हौसले, आत्मविश्वास और सम्मान फिर से बुने जाते हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है श्रीनगर के नौहट्टा की, जहां से आती है मारिफत। कभी मारिफत की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन 2023 में उनके पति अचानक से इस दुनिया से चले गए। 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और ऊपर से रिश्तेदारों का साथ छूट जाना। एक सवाल हर दिन परेशान करता था कि अब कैसे जिएं। मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद जब मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया तो उन्होंने 2 बच्चों के साथ मुझे मायके में दे फेंक दिया। जो उधर प्रॉपर्टी कुछ था, कुछ ही नहीं दिया उन्होंने, मेरे मायके में छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा 2 बच्चे, मेरे 15 महीने का बेटा था, 4.5 साल की बेटी थी उस टाइम। तो फिर मैंने सोचा मैं करूँगी क्या इनका, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो इतने खर्चे मेरे घर वाले भी कैसे उठाएंगे, मेरे बड़े भाई की भी शादी है, उसकी भी फैमिली है, तो इतना सारा कैसे मैनेज होगा। मेरे हस्बैंड करते थे कलकत्ता में कश्मीर आर्ट के साथ, तो उनकी उधर ही दिल्ली एयरपोर्ट पे डेथ हो गई। ऊपर से मेरी बेटी को आज तक पता ही नहीं उसका फादर है नहीं। उसको यही दिमाग है कि मेरा बाबा उधर है, वो उधर से पैसे भेजता है, मेरी माँ खर्चा करती है। उस दर्द की कल्पना नहीं की जा सकती जब सपने टूटकर बिखर रहे हों, जिम्मेदारियां बढ़ गई हों और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल हमेशा घूमता रहे, मैं अब कैसे जी पाऊंगी। कई महीनों तक संघर्ष चला। फिर एक पड़ोसी ने उन्हें उषा सिलाई स्कूल के बारे में बताया। पहले झिझक थी कि क्या सिलाई सच में जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मारिफत ने डर की जगह हिम्मत को चुना। उन्होंने 9 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग की। वहां उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिली, उन्हें मिला एक नए परिवार का साथ, समझ और भरोसा। फिर मेरी एक जान पहचान ही है, नेक्स्ट डोर नेबर है वो मेरे मायके में, तो उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छी है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक जगह है, उधर जाओगी, थोड़ा अपना मेंटल सेट करोगी, थोड़ा मिलोगी लोगों से, थोड़ा उनसे बातचीत करोगी, जानोगी कि क्या है। ऐसे कमरे में बंद मत बैठो, उधर कुछ करना नहीं, उधर वो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको मशीन प्रोवाइड करेंगे। तो दिमाग में था कि कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन ये नहीं था कि सिलाई करनी है। ये दिमाग में मेरे बिल्कुल नहीं था, ये दिमाग से स्किप था, क्योंकि मैंने डबल MA किया हुआ था। तो मैं सोच रही थी कहीं नौकरी मिल जाती तो मैं वो करती। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर चलाता है, सोशल वर्क डिपार्टमेंट उषा के साथ चलाता है, तो वो उन्हीं के थ्रू मैं उधर गई। फिर मैं उधर मिली टीचर से और फिर उन्होंने हमें 9 डेज़ की ट्रेनिंग दी, उसमें हमें मशीन प्रोवाइड की। तो फिर जब मैं 4 लोगों से मिली तो दिमाग थोड़ा सा खुल गया कि नहीं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत ज़िंदगी अब क्रूशल जाएगी, हार्ड जाएगी ज़िंदगी, लेकिन फिर भी चलना तो है। समय के साथ मारिफत ने दोबारा खुद की पहचान हासिल की। उन्होंने सिलाई सीखी, डिजाइन सीखे और फिर से सपने देखना शुरू किया। आज वो श्रीनगर के जामा मस्जिद के पास अपना बुटीक चलाती हैं। महीने के 8 से 15 हजार तक कमा लेती हैं, जिससे वे अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाती हैं और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी दोबारा खड़ी कर रही हैं। उनका बुटीक सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत की पहचान है। सिलाई का हर धागा एक कहानी कहता है और हर कपड़े में एक उम्मीद सिली जाती है। मैं चाहती हूँ कि जो मुझे लोगों से हेल्प मिली कि मैं उस काबिल बनूँ कि लोगों को रिटर्न कर सकूँ। किसी को कभी ज़रूरत हो तो मैं पहले रिटर्न कर सकूँ, क्योंकि मैं वहाँ खड़ी थी कि मुझे यकीन नहीं था कोई मुझे हेल्प करेगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी वजह से भी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले। ये नहीं कि मुझे मिला तो मैं बस समेट के रखूँ।
नहीं, मैं अपने आप को उधर देखना चाहती हूँ कि 10-20 लोगों को मैं भी हेल्प कर सकूँ, कि वो भी मेरी वजह से चले। एक जो वो इंडिपेंडेंस बोलते हैं जिसको हम, वो आ गई। किसी से मांगना नहीं है, खुद कमाना है। एक अपने लिए सेल्फ रेस्पेक्ट आ गया कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी 4 लोगों को काम दे सकती हूँ, मैं खुद भी कमा सकती हूँ, अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। मारिफत की कहानी हजारों में से सिर्फ एक है। ऊषा सिलाई स्कूल पूरे भारत में बदलाव की लहर पैदा कर रहे हैं। उन महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं जो कभी हाशिए पर थी। उन्हें बराबरी के अवसर दे रहे हैं और उनकी जिंदगी की जद्दोजहद को आत्मविश्वास और ताकत में बदलने का हौसला दे रहे हैं। खुद के लिए एक नई पहचान आ गई, मतलब कि नहीं, मुझे बच्चों के लिए जीना है। वो जो मैं खोई खोई सी रहती थी, अब मैं वो नहीं रहती हूँ। वो पता नहीं, वो नई जिंदगी के 9 दिन नहीं बोल सकता, आपसे कोई नहीं ले सकता। मेरी जिंदगी में वही सच में ही चेंज आ गई। एक सेल्फ रेस्पेक्ट आ गया अपने लिए। There are many Usha Silai School women who have rebuilt their life. कई सिलाई स्कूल की महिलाएं हैं जिन्होंने कठिनाइयों और व्यक्तिगत चुनौतियों जैसे हानि, उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव और शारीरिक विकलांगता का सामना करने के बाद अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया है। निरंतर सहयोग से ये महिलाएं न केवल अपनी आजीविका कमा रही हैं, बल्कि उन्होंने आत्मसम्मान और पहचान की नई भावना भी प्राप्त की है। अब वे खुद को पीड़ित नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाली लीडर्स के रूप में देखती हैं। यह सशक्तिकरण और साहस समुदाय के अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रहा है, जो अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। सशक्तिकरण की लहर के साथ अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश, उज्जैन से 3 किलोमीटर दूर कालूखेड़ी गांव। यहाँ रहती हैं 37 साल की ज्योति खरे, एक ऐसी महिला जिनका जीवन एक मिसाल है। 14 साल की छोटी उम्र में शादी, 15 साल में मां बनना और सालों तक हिंसा और तालों में बंद जिंदगी। फिर एक दिन उसे सच्चाई समझ आई। उस मोड़ पर रुकना उसे तोड़ रहा था और बाहर निकलना ही उसकी गरिमा, उसका भविष्य और उसे खुद को बचाने का एकमात्र रास्ता नजर आया। 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मेरे 15 साल की उम्र में बेटी हो गई थी। उसके बाद फिर एक बेटा हुआ वापस से 16 साल की होने ही जब 2004 में। फिर 2005 में एक और छोटा बेटा हो गया जब मैं 17-18 साल की हुई थी। जब थोड़ा मेरे हस्बैंड का बर्ताव बढ़ता चला गया, दारू पीना, मार पीट करना, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, ऐसे धीरे धीरे करके 14 साल तक निकाला। अब धीरे धीरे अक्ल आती गई कि अभी अपन पे अत्याचार हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझसे सहन नहीं हुआ, मतलब मकान वगैरह घर के सब थे तो सब मिटा दिए, दारू में सब बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं बचा उसमें। उसके बाद में फिर कहीं कलारी पे पड़े हैं, कहीं कहाँ पड़े हैं, माँ से उठा के लाओ। तो मैंने कहा ऐसे आदमी के साथ जब अपनी इज्जत खराबी हो रही तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब छोड़ देने में भलाई है। ज्योति आज भी मंगलसूत्र और सिंदूर पहनती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शादीशुदा दिखने पर समाज औरत को ज्यादा सम्मान देता है। ज्योति के लिए ये प्रतीक उसकी ढाल थे, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर उसे परखती और गलत समझती रही। लोग गंदी नज़रों से देखते, बुरी नज़र से देखते अपने को, तो वो भी मुझे ठीक नहीं लगता था, छेड़ते थे। उसने अकेले ही 3 बच्चों की परवरिश की और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली। हर दिन संघर्ष से भरा था, लेकिन उसका हौसला कभी डगमगाया नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब रोजी रोटी के लिए ज्योति ने ई-रिक्शा तक चलाया। उसकी जिंदगी मानो लगातार चढ़ाई चढ़ने जैसी थी, फिर भी वह अपने परिवार के भविष्य के लिए लगातार संघर्ष करती रही। 2012 में डिवोर्स हो गया था हमारा। फिर उसके बाद में बच्चों को मैंने ही पाला है। जब से मैं ही परेशानी उठा रही हूँ, मुसीबत, कभी ये काम करना, कभी वो बच्चे भूखे रहते, किराया नहीं भर पाते, फिर मैं कैसे कमाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। खाना बनाने का करा, मतलब इस घर या 5-6 घर काम करती थी, वहाँ से खाना बच गया तो अपने बच्चों को ले आती थी, मतलब दे देते, बहुत अच्छे लोग थे, सब अच्छे ही मिलते थे, अपन ही बनाते थे, सुबह शाम का मिलता तो अपने बच्चों को लाके खिला दिया करती थी। मतलब फिर दिसंबर 2023 आया, एक ऐसा समय जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ज्योति ने 9 दिन की ऊषा क्लासिकल सिलाई स्कूल की ट्रेनिंग अटेंड की। शुरुआत में ये सिर्फ कुछ सीखने का मौका था, लेकिन जल्द ही ये उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।
उसने केवल सिलाई ही नहीं सीखी बल्कि आत्मविश्वास पाया, अपनेपन का एहसास किया और अपने भविष्य को साफ साफ देख पाई। कभी इधर भटकना कभी उधर भटकना, भटकते भटकते 12-15 साल हो चुके हैं। अब ये इसमें सिलाई स्कूल में जो उषा सिलाई स्कूल में सिखाने के लिए बोला गया था कि आप सिलाई सीखिए, तो ये घरेलू काम भी है, घर का ऐसा है मतलब कि अपन घर में कहीं भटकना नहीं है। इसमें हम घर रहकर घर का काम भी कर सकते हैं, टाइम निकाल के हम सिलाई भी कर सकते हैं, तो इसमें हमारा सारा काम हो रहा है और घर से हमको कहीं जाना भी नहीं है। मजबूत इरादे के साथ ज्योति ने अगला बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। जनवरी 2024 में ज्योति ने कालूखेड़ी में अपना खुद का उषा सिलाई स्कूल शुरू किया। अब वे अपने गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाती हैं और आसपास से काम भी लेती हैं। उनकी मेहनत और हुनर ने उन्हें एक नई पहचान दी है। तो इससे एक पहचान बनेगी, अपनी सिलाई स्कूल से खुद की पहचान बनेगी। वो ये मेरी सोच जो है लोगों की, वो सोच बदल देगी। जो मेरा ये काम है सिलाई स्कूल का, ये लोगों की सोच बदल देगी, एक मेरी पहचान बन जाएगी इससे। और ज्योति यहीं पर नहीं रुकी। उसका सपना है कि वे अपना काम उज्जैन शहर तक बढ़ाए और भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने खुद अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। ये तुझे ये जोड़ना है, तो 1 टेक्स वाला है ना। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब महिला खुद से काम करना सीखती है और किसी एक सिचुएशन से बाहर निकल के आई होती है, तो वो ऑलरेडी अपना कॉन्फिडेंस गंवा चुकी होती है। जब वो काम करना सीख रही होती है, खुद सीख रही होती है, उसके बाद वो जब सिलना शुरू करती है, धीरे धीरे फिर वो टीचर बनती है और लोगों को सिखाना शुरू करती है, तो वो जो रिकॉग्निशन उसको सोसाइटी में मिलती है, उसके अपने स्टूडेंट से या फिर सोसाइटी में अगल बगल के लोगों से, कि ये कैसे इसमें इतने बदलाव आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उसको अप्रिसिएट करती हैं और वो कहीं ना कहीं हीलिंग का एक पार्ट होता है उसके लाइफ में। जो पिछले जो ट्रॉमा वो फेस करके आई होती है, वो उससे उभर जाती है और आगे की तरफ मूव ऑन करती है। सो कुछ महिलाओं से हमें ऐसे भी सुनने को मिला कि समाज में जो पहले लोग उन्हें तू करके बोलते थे, अब वो आप बोलते हैं। तो वो जो उन्हें इज्जत मिली है सोसाइटी में उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम की तरफ से, वो उनके लिए बहुत अहमियत उनकी लाइफ में रखता है और उनकी पहचान का कारण बना है। ब्रेक के बाद मिलेंगे निमकी गांव की विमला देवी से, एक ऐसी महिला जिसका बचपन जल्द छिन गया, जिसने जिंदगी में अनगिनत मुश्किलें देखी, लेकिन फिर उसे मिला एक दूसरा मौका जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रायोजक हैं उषा। श्रीनगर और उज्जैन के पास रहने वाली महिलाओं की कहानियों के बाद हम बढ़ते हैं राजस्थान के सीकर जिले की ओर। निमकी गांव में रहने वाली 35 वर्षीय विमला देवी ने जिंदगी की शुरुआती मुश्किलों को एक मजबूत राह में बदल दिया। कम उम्र में शादी, 2 बच्चों के साथ वैधव्य और परिवार का दबाव, इन सब के बीच उन्होंने 2021 में उषा सिलाई स्कूल से जुड़ने का फैसला किया। आज वे अपना सिलाई का काम चलाती हैं, गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती हैं, एक नए हुनर के सहारे जिसने उन्हें नई शुरुआत दी। विमला की कहानी शुरू होती है उसके बचपन से। घर की आर्थिक हालत के कारण उसकी शादी छोटी उम्र में कर दी गई। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। 10 साल की उम्र में बड़ी बहन के साथ हमारी शादी हो गई, तो दूसरे घर जाना पड़ा। ससुराल जाने के बाद में मैं घर के काम में बिजी रहने लगी, तो मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा सपना अधूरा रह गया। समय बीता और एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई। छोटे बेटे अंकित और बेटी मोनिका के साथ अकेली रह गई। ससुराल से सहारा नहीं मिला और मायके में भी हालात आसान नहीं थे। बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें लगातार परेशान करती रही। मेरे दिमाग में ऐसा डर था, मैं क्या करूं। छोटी उम्र में हमारा पति एक्सपायर होने के बाद तो छोटे छोटे तो 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। तो लड़का 4th क्लास में था और लड़की 8वीं क्लास में थी। तो मैं ऐसे सोची कैसे पढ़ाऊं, कैसे लिखाऊं, कैसे आगे बढ़ाऊं। मैं बेरोजगार थी, तो मैं ऐसे सोची मैं क्या करूं। तो मेरे ससुराल वालों भी मुझे तंग करने लगा और घर से बाहर निकाल दिया। फिर मेरे पियर चली गई, तो मेरे पियर वाला ने सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने और मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने,
उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर मैं कुछ खेतों में काम करने लगी, दिन की मजदूरी करती थी। परिवार के साथ के बावजूद तानों और दबाव के बीच विमला ने खेतों में मजदूरी कर बच्चों का पेट पाला। तभी आंगनवाड़ी की एक बैठक में उन्हें उषा सिलाई स्कूल की ट्रेनिंग के बारे में पता चला। 2021 में घर वालों की शंकाओं के बावजूद कि सिलाई से क्या होगा या घर से बाहर जाना ठीक है या नहीं, विमला ने उन्हें मनाया और रींगस में 9 दिन की ट्रेनिंग ली। ये उनका गांव से बाहर पहला अनुभव था, जहां उन्होंने मशीन चलाना और बुनियादी सिलाई का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने सभी को देखी, महिला को ये सोची भाई हाँ यहाँ पे तो मशीन तो मिलेगी या रोजगार करने आए तो हम भी करेंगे। फिर मैं देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे फिर मैं सिलाई सीखने लगी। मेरे को मशीन भी चलाने नहीं आती, फिर मैं मशीन चलाने सीखी, सिलाई सीखने लगी। ये श्याम जी सर, मोहन जी सर, विजय जी सर, धर्मेंद्र जी सर, संतोष में मेरे को बहुत अच्छे लगे। फिर मैं अच्छा खाना खिलाया, अच्छा खेल कूद करवाया। पहली बार गई थी मैं, तो मैंने बहुत अच्छा लगा। मेरे को मशीन मिली वहाँ पे और सर्टिफिकेट मिला और मैं घर पे आई थी। गांव वाले, पड़ोस वाले, मेरे भाभी माँ, सब घर के माँ सभी देखे थे। तो ऐसे सोची, वो आपने तो मशीन लेके आई हो, जो जिद करी वो पूरी कर लेनी। मशीन और सर्टिफिकेट के साथ लौटकर विमला ने स्थानीय ऑर्डर लेने शुरू किए और जल्द ही महीने में 8 से 10 हजार रुपए कमाने लगी। उन्होंने गांव की महिलाओं को भी सिलाई सिखाना शुरू किया। 2022 में उनकी दूसरी शादी दर्जी मेवाराम से हुई और अब दोनों मिलकर काम और डिजाइन आपस में बांटकर गांव में अपना काम चलाते हैं। आज विमला की कमाई से बेटी की प्राइवेट पढ़ाई चल रही है, जो सीकर में मेडिकल की तैयारी कर रही है, और बेटा खंडेला में 12वीं कक्षा के लिए पढ़ रहा है। मजदूर से दर्जी बनने तक का उसका सफर अब गांव में सम्मान से देखा जाता है। अपनी कक्षाओं में विमला महिलाओं को कम उम्र में शादी न करने की सलाह भी देती है। घर पे आके सिलाई करने लगी, फिर मेरे साथ महिला जुड़ने लगी। धीरे धीरे फिर नए नए डिजाइन के कपड़े बना के देती और वैसे बोलती मेरे को भी सिलाई सिखा दो। तो मैं उन्हों को भी सिलाई सिखाने लगी और मेरा अच्छा काम चल रहा है। और मैं मेरे बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई। पहले तो सरकारी में पढ़ता था, फिर मैं प्राइवेट में पढ़ाई। हमारी कोई इज्जत ही नहीं थी, तो मशीन के बाद में, सिलाई करने के बाद में मेरी इतनी इज्जत हो गई। तो हमारे पास नई नई मैडमा, लेडीज़ सब आती थी हमारे पास। तो मेरे को ऐसे बोलती, आप तो ध्यान की मजदूरी करती थी और आप सिलाई करने लगी, आप तो टेलर बन गई। उस सिलाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने ये इतनी आगे पहुँचाई। जो भी महिला है तो हमारे पास सिलाई सीखने आती है, तो मैं उनको ऐसे बोलती हूँ, आपकी बेटी की छोटी उम्र में कभी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी हो गई तो फिर मेरे पछतावा हो रहा है। प्रोग्राम सिर्फ सिलाई सिखाने का प्रोग्राम नहीं है, वो पूरा माइंडसेट चेंज करने का प्रोग्राम है। क्योंकि जब वो 9 डेज या 7 डेज, पहले हम 7 डेज करते थे, अब 9 डेज, जब 9 दिन की जब वो ट्रेनिंग में आती है, वो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है उनके लिए। वो वहाँ रहेगी, वहाँ खेलेगी और महिलाओं के साथ करेगी। यानी जीवन में जो उन्होंने नहीं किया, उनके सपने कहीं न कहीं पीछे छूट गए, तो कहीं न कहीं वो पीछे रह गया है, वो प्रोग्राम उसमें इनबिल्ट करता है, मिलाता है। इसलिए वो महिलाएं सिर्फ सिलाई करना नहीं सीखती है, वो इंटरप्राइजेस बनने का पूरा प्रोसेस से गुजरती है। वो लाइफ स्किल के सेशंस लेती हैं। जो महिला उस प्रशिक्षण में आ रही है वो एंटरप्रेन्योर बन रही है, वो इंटरप्राइज सेटअप करने के प्रोसेस में है। 2011 से हमें पूरा प्रैक्टिस, ये पूरा प्रोग्राम प्रैक्टिस पे है। हम लोगों ने एक छोटा मॉडल बनाया, उस मॉडल को हमने समाज में प्रैक्टिस के साथ साथ सीखा। तो इन जैसी हमारा एक तो पूरा क्राइटेरिया बना हुआ है कि कौन सी महिला होगी जो इस प्रोग्राम की पार्ट होगी। जैसे उसकी क्या एज होनी चाहिए, वो किस सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड से आएगी। जो सबसे अंतिम छोर पे है, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर है, वो इस प्रोग्राम की पार्ट है। उसके साथ साथ उसके कुछ और कंपोनेंट है कि वो उस गांव की वो उस गांव की बहू है कि नहीं है, क्योंकि बहू होगी तो पूरे प्रोसेस को चलाएगी पूरे। तो वहाँ तक पहुँचना ये एक पूरा प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जब विमला का सिलेक्शन हम करने गए तो हमने गांव के बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछते आंगनवाड़ी के लोगों से पूछते, और फिर विमला का नहीं आना, विमला भी कुछ कह रही थी, भाई और भाभी नहीं मान रहे थे,
नहीं भेजेंगे, फिर भी हमने ट्राई किया। ऐसे हर केस में होता है, यानी एक एक महिला का सिलेक्शन इतने कमाल से किया जाता है जो उसमें वो फिट है कि नहीं। अगर वो फिट नहीं होगी, आज अगर हमने सिलेक्शन में ऊपर नीचे कर दिया है तो मान के चलिए कि वो इम्पैक्ट सिलाई स्कूल पे आने वाला है। वो सिलाई स्कूल या तो चलेगी नहीं तो फिर हमारे लिए बहुत बड़े स्ट्रगल हो। तो वो सिलेक्शन प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि विमला जैसी बहनों के पास पहुंचना ही पड़ेगा उस पूरे प्रोसेस में। रोज की मजदूरी से एक सम्मानित उद्यमी बनने तक का विमला का सफर दिखाता है कि उषा सिलाई स्कूल जमीनी स्तर पर कितना बदलाव ला रहे हैं। हमारी पहले की कहानियों की महिलाओं की तरह उसका अनुभव भी साबित करता है कि सही ट्रेनिंग और साथ मिल जाए तो दूसरी शुरुआत चाहने वालों के लिए कमाई, परिवार की स्थिरता और समाज में भूमिका, तीनों के दरवाजे खुल जाते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि खोया आत्मविश्वास पाने, अपनी पहचान दोबारा गढ़ने और जिंदगी की कहानी को एक नए सिरे से लिखने की बात है। और कभी कभी इसके लिए बस एक सुई, एक धागा और एक दूसरा मौका ही काफी होता है। तो अगली बार जब आप किसी खूबसूरत से सिले कपड़े को देखें तो याद रखिए, हो सकता है उसमें किसी ऐसी महिला की कहानी बुनी हो जिसने उम्मीद तक पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी को सिलाई के टांकों से फिर से जोड़ा हो। प्रायोजक हैं उषा